फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को देख रहे थे, आज इस वीडियो में हम लोग राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम राज्यपाल को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। राज्य की कार्यपालिका, जैसा कि हम लोग जानते हैं, राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, बात करते हैं भाग 6 में आर्टिकल अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है उल्लेख। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 6 में आर्टिकल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका में, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है, इसमें एडवोकेट जनरल आते हैं, जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल, ठीक है, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता आते हैं। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, उस प्रकार यहाँ राज्य में राज्यपाल के बाद उपराज्यपाल नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें राज्य में उपराज्यपाल का उल्लेख नहीं है। ठीक है, बात करते हैं राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल क्या है, उनकी शक्तियां देखेंगे, उनके कार्य देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं राज्यपाल को। राज्यपाल, ठीक है, इसे इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। तो बात करते हैं राज्यपाल का उल्लेख आर्टिकल 53 में किया गया है, 153 में। ठीक है, अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्य के राज्यपाल का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 153 में, राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, या संवैधानिक मुखिया कह सकते हैं। संवैधानिक मुखिया होता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख अर्थात संवैधानिक मुखिया होता है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। यह केंद्र सरकार के
प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। ये यह केंद्र और राज्य में दोहरी भूमिका निभाता है। केंद्र प्लस राज्य में दोहरी भूमिका निभाता है। ठीक है, किस प्रकार केंद्र और राज्य में दोहरी भूमिका निभाता है, आगे हम इसकी शक्तियों में देखेंगे। इसकी क्या क्या शक्तियाँ, केंद्र के प्रति क्या शक्ति है, राज्य के प्रति क्या शक्ति है। जैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जैसे यदि किसी राज्य का संवैधानिक उल्लंघन किया गया हो या संविधान का उल्लंघन किया गया, सही से कार्य नहीं किया जा रहा है, तो जो राज्यपाल होते हैं वह राष्ट्रपति के थ्रू या राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात लगाया जाए। ठीक है, और राज्य का प्रमुख कैसे है, तो राज्य के जैसे कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, तो राज्य का मुखिया है, तो इसके द्वारा इसके किसी भी कार्य का जो निर्णय लिया जाता है तो इसी के नाम पर होते हैं। जैसे कि संविधान में राष्ट्रपति का पद होता है कि वह तो राष्ट्र का प्रमुख होता है। ठीक है, सभी कार्य जो विदेशी कार्य होते हैं या कोई भी रणनीति होती है वह राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। ठीक है, तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, तो संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होता है, बट वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, आगे हम इसको देखेंगे विस्तार से। फिर इसमें हम देखेंगे सामान्यतः राज्यपाल जो होता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल चुना जाता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है, ठीक है, लेकिन सातवें संविधान संशोधन में सातवें संविधान संशोधन के तहत सातवें संविधान संशोधन अधिनियम सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति को दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे किसी राज्यपाल को दो राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो क्या उसके वेतन भत्ते में कोई परिवर्तन आता है। तो संविधान में उल्लेख किया गया है कि यदि किसी राज्यपाल को दो राज्यों का राज्यपाल, दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है, तो जो उसके वेतन भत्ते होते हैं वह राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, उस राज्य की सहमति से जो उसको समझ में आएगा वह निर्धारित करेगा। ठीक है, बात करेंगे आर्टिकल 154 की। आर्टिकल 154 154, इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है। राज्य की
कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 155 आर्टिकल 155। इसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसके तहत अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से किया जाता है। लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्यपाल का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है तो राष्ट्रपति उसे हटा ही सकता है पद से, जब चाहे वो तब हटा सकता है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 156 की। तो इसमें राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 156 के तहत जो राज्यपाल है वह 5 वर्ष तक ठीक है अपना कार्यकाल संभाल सकता है। जब से वह शपथ लेता है तब से 5 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रहता है। लेकिन यदि उसका पद पर 5 वर्ष पूरा भी हो जाते हैं तब तक भी, जब तक कोई नया राज्यपाल नियुक्त नहीं होता है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, जैसा कि हमने जाना कि जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। पद धारण करता है, लेकिन वह उसे पद से नहीं हटा सकता है। जो राष्ट्रपति है राज्यपाल को पद से नहीं हटा सकता है। हम कह सकते हैं कि संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटा सके। ठीक है, संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सके। बात करते हैं आर्टिकल 157 की। तो इसमें राज्यपाल के नियुक्ति की योग्यता है, क्या क्या उसकी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा हम जानते हैं
सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। के बाद उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। यानी कि कम से कम उसे 35 वर्ष पूर्ण कर लिए हो, तब वह राज्यपाल के पद के लिए उम्मीदवार घोषित हो सकता है। ठीक है। वह उस राज्य से संबंधित न हो, वह उस राज्य से संबंधित न हो, जहां उसे नियुक्त किया गया हो, जहां उसे नियुक्त किया गया है। ठीक है। राज्यपाल उस राज्य से संबंधित न हो जहां उसे राज्यपाल के लिए नियुक्त किया गया हो, जिससे कि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके, स्थानीय वहां की राजनीति से मुक्त रहे। ठीक है। राज्यपाल उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है, क्योंकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहकर अपने कार्य को सही ढंग से कर सकता है। जब राज्यपाल की नियुक्ति होती हो, तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे, ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। जब राज्यपाल नियुक्त हो, जब राज्यपाल नियुक्ति हो, ठीक है, तब राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे, मुख्यमंत्री से परामर्श करे। ठीक है। जब राज्यपाल नियुक्त हो, तब वह राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे, ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। ठीक है। इससे न तो संसद सदस्य और न ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, न तो
संसद सदस्य और न ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, जो राज्यपाल जो नियुक्त होता है वह न तो संसद का सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यदि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य होता है तो जब से वह पद नियुक्त करता है, जब से पद धारण करता है राज्यपाल का, तब से उस पद को छोड़ देता है। ठीक है, चाहे वह संसद का सदस्य हो या विधानमंडल का सदस्य हो। यदि वह राज्यपाल पद के लिए नियुक्त हो जाता है तो जब से शपथ ग्रहण करता है उस तिथि से संसद सदस्य का या विधानमंडल सदस्य का पद को छोड़ देता है, त्याग देता है। ठीक है, नेक्स्ट है वह लाभ का पद न धारण करता हो। वह लाभ के पद पर न हो। पिछली वीडियो में बताया था लाभ के पद क्या होते हैं। ठीक है, तो वह लाभ के पद पर न हो। आर्टिकल 158 की बात करते हैं। अनुच्छेद 158, आर्टिकल 158। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के कार्यालय के लिए दशाएं हैं। राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं हैं। ठीक है, राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं क्या क्या होनी चाहिए वह आर्टिकल 158 के तहत इसमें बताया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 159, आर्टिकल 159। इसमें राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल जो अपने शपथ में क्या शपथ लेता है, तो राज्यपाल शपथ लेता है कि मैं निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा, अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं संविधान और विधि की रक्षा संविधान और विधि की रक्षा संरक्षण और प्रतिरक्षा करूंगा। और प्रतिरक्षा करूंगा। मैं स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करूंगा। मैं स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करूंगा।
ठीक है। आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल अपने शपथ ग्रहण लेता है कि मैं निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों एवं कार्यों का निर्वहन करूंगा। मैं संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षा करूंगा। मैं स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करूंगा। बात करते हैं कि जो राज्यपाल है उसको शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ठीक है। संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। बात करते हैं यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तब कौन शपथ दिलाता है। तो जो उस समय प्रेजेंट टाइम में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही शपथ दिलाएंगे। तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उस समय नहीं रहते हैं तो क्या होगा, कौन दिलाएगा। तो जो अवेलेबल, जो उस समय उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वही राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। ठीक है। नोट पे एक चीज हम देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उससे बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका हो को भी उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। स्थानांतरित कर सकता है। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका हो, जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका हो, जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका हो को भी उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है।
नोट में हमने बताया राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका हो को भी उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त करता है। जैसे मान लीजिए किसी राज्यपाल है, उसका कार्यकाल अभी बचा हुआ है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि अगर उसको चाहे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है। यदि किसी राज्यपाल का जो कार्यकाल जो है समाप्त हो चुका है, 5 साल पूरा हो चुके हैं, ठीक है, तो उसे उसी राज्य में फिर से राज्यपाल के पद पे बना सकता है या अन्य राज्य में भी नियुक्त कर सकता है। अब अनुच्छेद 160 को देखते हैं। आर्टिकल 160 में क्या है, क्या उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि राज्यपाल अपने पदावधि के पश्चात भी अपने पद पर बना रहता है। यदि उसने अपने 5 साल को पूरा कर लिया फिर भी वो अपने पद पर बना रहता है जब तक कि कोई नया राज्यपाल उस पद को न संभाल ले। ठीक है, तो राज्यपाल अपने पदावधि के पश्चात पद पर बना रहता है जब तक कि नया राज्यपाल पद धारण न कर ले। ठीक है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो राज्यपाल का पद होता है, राज्य का जो राज्यपाल का पद होता है, वह किसी भी स्थिति में खाली नहीं रह सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल अगर यदि वह अपनी अवधि पूरा कर लिया हो, 5 साल पूरा कर लिया हो, तब भी वो अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि नया राज्यपाल पद धारण न कर ले। ठीक है, लेकिन यदि राज्यपाल की अकस्मात मृत्यु हो जाए तो मृत्यु पर इस पद को कौन संभालेगा। ठीक है, तो उस समय जो हाई कोर्ट के उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे तो राज्यपाल के पद को संभालेंगे। तो राज्यपाल की मृत्यु पर संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालेंगे। बात करते हैं यदि उस समय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी अगर न रहें तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वह राज्यपाल के पद को संभालेंगे। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 161 की। इसमें राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। सभी देखिए, जो क्षमादान की शक्ति है और राष्ट्रपति और राज्यपाल की दोनों की सेम रहती है। बस 2 परिप्रेक्ष्य में जो होता है राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति से, क्षमादान की शक्ति से अलग होती है। तो किस मामले में अलग होती है उसको हम देखते हैं। तो जो राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है
क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। दंड को स्थगित कर सकता है। स्थगित कर सकता है, किंतु नेक्स्ट है मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। मृत्युदंड को किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति की जो मृत्युदंड का सजा मिली हो तो उसकी मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। इस मामले में राष्ट्रपति ही निर्णय लेगा कि वह उसकी मृत्युदंड को माफ कर सकता है कि नहीं, ठीक है। किंतु जो मृत्युदंड की सजा है इसको स्थगित करवा सकता है या पुनर्विचार के लिए कर सकता है। मृत्युदंड की सजा को स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कर सकता है। ठीक है, स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कर सकता है। नेक्स्ट, सैन्य अदालत द्वारा प्राप्त सजा को माफ नहीं कर सकता है। जो सैनिक न्यायालय द्वारा प्राप्त सजा को माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, हमने आपसे बोला कि राष्ट्रपति की केवल 2 क्षमादान शक्तियां जो राज्यपाल से अलग करती हैं। देखिए, नंबर 1, वह किसी भी अपराध के जो मृत्युदंड की सजा मिली हो तो राज्यपाल उसे माफ नहीं कर सकता है, बट जो राष्ट्रपति है उसे माफ कर सकता है। सैन्य न्यायालय जो में प्राप्त व्यक्ति को सजा कोई मिला हो, ठीक है, सैनिक जिसे कोर्ट मार्शल कहते हैं, हमने इस मतलब कि अपने चैनल पर सैनिक का जो कोर्ट मार्शल क्या होता है, सैन्य न्यायालय क्या होता है, उसके बारे में बताया है। ठीक है, क्या होता है आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सैन्य न्यायालय द्वारा प्राप्त सजा को वह माफ नहीं कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति माफ कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसकी वजह से हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।